नमस्कार। जायसी पत्रिका आज आपको लेकर आई है एक ऐसी अनोखी दुनिया में जिसके बारे में आपने न सोचा होगा न सुना होगा। ये दुनिया वो है जो जायस जनपद अमेठी में बहादुरपुर रेलवे स्टेशन, जो जायस रेलवे स्टेशन है उससे बिल्कुल मिली हुई बस्ती है। ये बंजारा परिवार की बस्ती है। बंजारा जिसे वन राजा कहा जाता है, वही परिवार यहाँ पर रहते हैं। कम से कम 10-12 परिवार हैं जिनके मकान जो इन्होंने बनाए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं तंबू और कनात और जिस तरह से झोपड़ी की तरह बनाया गया है, यहाँ ये परिवार रहते हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दूध पीते बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और जवान लड़के भी हैं। लेकिन इनके चेहरे आपको इनकी हालत और इनकी परेशानी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे होंगे। हम आपको इसलिए यहाँ लेकर आए हैं कि आप जानें और पहचानें कि समाज में ऐसे लोग अभी तक हैं जिन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है, किसी तरह की कोई योजना का लाभ इन्हें न मिला है, न मिलने के आसार हैं। क्योंकि अगर कोई सरकारी लाभ आपको लेना होगा तो आपको राशन कार्ड चाहिए, अगर आपको गल्ला चाहिए तो आपको राशन कार्ड चाहिए, लेकिन इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आपको आधार कार्ड चाहिए, लेकिन आधार कार्ड इनके पास नहीं है। आधार कार्ड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इनके पास कोई इनका परमानेंट एड्रेस भी नहीं है। तो ऐसी बस्ती की जिनके पास जिस समय सरकार ये ढिंढोरा पीट रही हो कि हमने इतने लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मुहैया करा दिए हैं, उस समय में आप सोच सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी कागज़ जो है वो आधार कार्ड है। जिसके पास आधार कार्ड ही ना हो उसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिल सकता। तो हम इस बस्ती में हम आपको जितनी बातें बता चुके हैं उसके बारे में आपको प्रमाण के तौर पर बात कराते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पूर्णमासी। पूर्णमासी इनका नाम है। यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? 35-40 वर्षों से इस जगह पर रह रहे हैं। ये जगह आपकी अपनी है? नहीं, अपनी हमारी नहीं है, सरकारी जगह है। आपके पास कैसे चलता है, कैसे जीवन यापन हो रहा? कोई काम करते हैं? हमें तो थोड़ा पत्तल का काम हमारा खत्म होगा साहब, एक बाद कबाड़ बीन के अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपने सुना कि कबाड़ का काम बिनना, यानी झिल्ली पन्नी जो पॉलीथीन सड़कों के किनारे होती है उसे बटोरते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, उसे ले जाकर कबाड़ की दुकान पर बेचते हैं। इस तरह इनका परिवार चल रहा है। बीमार हो जाते हैं कभी, कैसे इलाज होता है? अब इलाज का कोई पैसा हमारे पास नहीं रहता साहब, खाने पीने को दाल रोटी नहीं रहता तो हम कहाँ से इलाज के लेके जाएं भागने। परिवार में कितने आदमी हो? परिवार में बहुत आदमी साहब, लेकिन कोई इलाज के लिए हमारा कोई नहीं। राशन मिलता है सरकारी? नहीं, कोई राशन नहीं? नहीं साहब। कोई और योजना सरकारी कभी मिली? कोई नहीं। कभी कोई अधिकारी आया आपके पास? अधिकारी आया लेकिन कुछ ना हमारा बात सुन। आपको निजी मकान देने के लिए, बनाने के लिए कोई ज़मीन मिली? नहीं बाबू, कोई नहीं मिली। आप सुन रहे हैं, हर बात का जवाब एक ही है, ना, नहीं मिली। आए थे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हाँ। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके चेहरे ऐसे आपको देखकर ही नज़र आ रहा होगा कि जिनको इस समय खेलना और कूदना चाहिए, मनोरंजन के साधनों में समय बिताना चाहिए, वो कल की रोज़ी रोटी की जुगाड़ सोच रहे हैं और यहाँ उम्मीद करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ संजय कुमार जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ही इस मुद्दे को उछाला है कई बार और उसी ज़रिए से नेतागण यहाँ तक आए हैं, अधिकारी आए हैं, लेकिन काम कभी कुछ नहीं हुआ। उन्हीं के साथ हम यहाँ आए तो इन लोगों को उम्मीद इस तरह से इनके अंदर पैदा होती है। जैसे ही हमें देखा कि हम माइक लेकर आ रहे हैं, सबके चेहरे खिल गए कि कोई लाभ मिलेगा, किसी तरह की सरकारी योजना मिलेगी। लेकिन आप देख रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि ये सब इसी उम्मीद से यहाँ पर खड़े हुए हैं कि काश कोई इनकी आवाज़ सुने, काश कोई इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दे जिस दरबार से इनकी सुनवाई हो सकती हो, जहाँ से इनके दुखों और कष्टों का निवारण हो सकता हो। आइए हम इस बच्चे से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राजू। राजू नाम है। स्कूल गए हो कभी? नहीं, स्कूल नहीं गए। कुछ पढ़ लिख लेते हो? अब आगे बात क्या करें। इस बच्चे की उम्र आप देखिए, शायद 12-13 साल का बच्चा होगा, न स्कूल गया है। जिस समय शिक्षा के सिलसिले में तमाम तरह की बातें की जाती, करोड़ों और अरबों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं, वहाँ का किशोर, वहाँ का तरुण इस स्थिति में है कि न स्कूल गया है, न कभी जाने की उम्मीद है। आने वाली नस्लों के बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की आएंगी और किस तरह उनका जीवन यापन होगा। आपको इस बस्ती के बारे में जो काम किया है संजय कुमार जी ने, किस तरह प्रयास किया, किस तरह आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई, किस तरह सांसद महोदय के कान तक बात गई, किस तरह एसडीएम तिलोई तक ये बात गई, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे।
हमें देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपका एक मामूली सा शेयर, एक मामूली क्लिक हो सकता है कि ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दे जिनके पास कुछ अधिकार हो, जिनके जो सक्षम हो इनकी मदद करने में, इनके लिए कोई प्रयास। संजय कुमार जी, जिनके बारे में मैंने वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताया कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस बस्ती और इस समाज के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। ये एक और प्रयास है कि शायद इस प्रयास के बाद कोई लाभ इन बस्तियों को और इस तरह के लोगों को मिल सके। संजय कुमार जी, इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं आप इस बस्ती के सुधार के लिए? देखिए, जब हमें इनका संज्ञान आया तो पहली चिट्ठी मैंने जनपद रायबरेली था ये 2008 में जिला अधिकारी को लिखी कि इनको जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, लेकिन वो पत्र हमारा नेपथ्य में चला गया। हमने भी बीच में और कोशिश नहीं की, लेकिन 2018 से फिर हमने इनके लिए कोशिश करना चालू की। हमने जिलाधिकारी अमेठी को कई पत्र लिखे कि ये जो यहाँ पर परिवार है, इनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी यहाँ पर है। हमारी उम्र 51 साल हो गई है। हम बचपन से देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर रहते हैं। इनका पहले काम दोना पत्तल का था। शादी विवाहों में दोना पत्तल लोगों के घर तक पहुँचाते थे, वहाँ से इनको पैसा मिलता था, खाना मिलता था, राशन मिलता था। समय बदलता गया, अब वो दोना पत्तल का काम जो है फाइबर की पत्तलों ने ले लिया। पहले मशीन की पत्तलें आई, उसके बाद अब फाइबर आ गया। ये बेरोजगार हो गए पूरी तरीके से, इनका जो रोजी था वो चला गया। अब इनके छोटे छोटे बच्चे सुबह ठंड में निकल के कबाड़ बीनते हैं, कूड़ा बीनते हैं, उसको कबाड़ी के यहाँ बेचते हैं, उससे इनका जीवन यापन होता है। जिला अधिकारी को मैंने कई बार चिट्ठी लिखी। देखिए, सरकार का ये दायित्व है कि देश के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा में शामिल करें। भोजन का अधिकार है हमारे पास, वोट का अधिकार है हमारे पास, ये सब कानूनी लीगल राइट्स हैं। शिक्षा का अधिकार आरटी, और जीवन जीने का अधिकार तो है ही है। महिलाओं को मातृत्व लाभ योजना, और सरकार कहती है कि हम इनको जो है आयुष्मान योजना के अंदर मुफ्त लाभ देंगे, लेकिन कोई भी लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपके पास सरकारी अभिलेख में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, आप सरकार की सूचना में दर्ज हों। इन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। इनकी महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तो 102 नंबर इनको अस्पताल तो लेके जाती है, लेकिन मातृत्व लाभ योजना नहीं मिलता। आप सुन रहे हैं कि एक बड़ी खास बात यह है कि इस पूरी बस्ती, इस पूरे समाज का कहीं कोई रिकॉर्ड सरकारी अभिलेख में है ही नहीं। ये भारतीय हैं या नहीं है, अगर इसे भी प्रमाणित करना पड़े तो इनके पास कोई ऐसा वैध डॉक्यूमेंट या अवैध डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिससे ये अपनी नागरिकता साबित कर सके। अब आप समझिए कि कितना दर्दनाक विषय है कि महिलाओं की डिलीवरी होती है और इनको मातृत्व लाभ योजना का लाभ नहीं मिलता। दूसरा, हमारे यहाँ पिछले कई दशक से, 4 दशक से ICDS परियोजना चल रही यूनिसेफ की, जिसमें गर्भवती महिलाएं और 6 साल तक के बच्चों के लिए उसमें पौष्टिक आहार मिलता है। इनका कोई परिवार कभी उससे लाभान्वित नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास कहीं उसमें भी दर्ज नहीं है। एक और योजना है RTE के अतिरिक्त, जो खाना बदोश, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है, उसमें यह है कि जो खाना बदोश भट्ठे वट्ठे पे लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाए, उनके बच्चों को वहाँ के स्थानीय जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको ले जाके विद्यालय में शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद को चिट्ठी लिखने के बावजूद भी इतनी संवेदनहीनता है कि ना तो इनका एक राशन कार्ड बना, ना इनके बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला दिया गया। हम इस संदर्भ में 24 दिसंबर 2021 को हमने जिला अधिकारियों की शिकायत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जायस में की। जायस में वो आई थी। ये आप एक बात इस पर सुनकर आपको भी आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये मामला किसी अधिकारी और किसी नेता के संज्ञान में नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जानकारी में इन्होंने स्वयं पत्र लिखा, सांसद महोदया तक ये बात पहुंचाई गई, लेकिन दुख का विषय है कि कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आया। संवेदन शून्यता और संवेदनहीनता की मतलब पराकाष्ठा हमने देखी है इनके अधिकारों को दिलाने के लिए लड़ाई में। हमने अधिकारियों की संवेदन शून्यता और संवेदनहीनता देखी कि जब मैंने पहले चिट्ठी लिखी SDM साहब को, SDM साहब ने रिपोर्ट मांगी, तो यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह थे, उन्होंने इनको खाना बदोश लिखा, अस्थायी लिखा,
पहले ही खारिज कर देते हैं बड़े संघर्ष के बाद। तो इसको स्वीकार किया कि नहीं, ये यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक राशन कार्ड की व्यवस्था। अब आप सोचिए कि मैंने सांसद महोदया से ये शिकायत की कि एक डीएम बदल गए, उसके बाद अरुण कुमार जी आ गए, और इनसे भी मैं लगातार 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ने तत्काल अरुण जी को कहा कि आप इसको गंभीरता से देखिए। आज दिसंबर 2021 और मार्च 2023 आ गया, 1 साल पूरा बीत गया। 21 से और 23 आ गया, तीसरा साल उस तरह से चल रहा है। एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने जून 2022 में, जो इस समय तहसील तिलोई की एसडीएम है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसको आप देखिएगा, मैं इसको अपने प्रोजेक्ट की तरह काम करूं। जून और मार्च, जून फिर आने वाला है, 1 साल होने वाला है, लेकिन एक काम सिर्फ उन्होंने किया कि इनको आके कम्बल दे गई। इनके साथ और दर्दनाक घटना होती थी, वो ये कि कई बार इनको, जब यहाँ पर आसपास कहीं चोरी और डकैती की घटना होती थी, तो स्थानीय पुलिस के लिए सबसे आसान मोहरा थे। सीओ साहब आते थे, दरोगा साहब आते थे, इनको उठा ले जाते थे, मारते थे। कई बार यहाँ के प्रतिष्ठित लोग, राम सिंह हैं, इसी बगल में गांव में रहते हैं, कई बार उन्होंने अपनी गारंटी पे इनको छुड़ाया। 2-3 साल के संघर्ष में इनको सिर्फ इतनी राहत मिली है कि अब इनको पुलिस नहीं प्रताड़ित करती है। और जब त्योहार आता है, तो अभी जैसे दीपावली का त्योहार था, तो यहाँ पर राकेश सिंह जी कोतवाल थे चाइस के, तो वो सबके लिए मिठाई और ये लेके आए। तो सिर्फ इतना हुआ है कि इनको एक बार सीडीओ अंकुर लाठर ने कंबल भिजवा दिए थे जाड़े में, और अब की एसडीएम फाल्गुनी सिंह स्वयं आके इनको कम्बल हो गए। एक बात और निकल के सामने आई है कि नेता और जो यहाँ के लोकल नेता होते हैं या बड़े नेता, सबको एक जनाधार चाहिए, एक वोट बैंक चाहिए, लेकिन जिस समाज के पास वोट ही ना हो, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वही बात निकल के सामने आ रही कि अगर इन्हें पुलिस बेवजह उठा भी ले जाती थी तो कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ समाज के नेक लोगों ने प्रयास किया है, जिसके बाद पुलिस का आवागमन इस बस्ती में थोड़ा कम हुआ है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि अमेठी में एक नया सांसद चुना गया, स्मृति जुबनी ईरानी, और वो अमेठी के लिए बहुत कुछ सक्रिय दिखती हैं। मैं तो नहीं मानता हूं कि वो हैं। उनको क्या जरूरत थी अमेठी में अपना घर बनवाने की? देखिए, अमेठी के लोगों ने ये बड़ा हृदय दिखाया कि कोई भी आवे देश का नागरिक, वो यहाँ चुनाव लड़ता है, हम उसके वादे को समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको सांसद बनाते। उनको ये दिखाने की जरूरत पड़ी हम अमेठी में अपना घर बना रहे हैं। अरे उनका जो काम है, उनके ये पूरे इस रिपोर्ट की पंचलाइन है कि जिस सांसद महोदया ने अपना घर अमेठी में बनाया है, उस सांसद महोदया के कार्यकाल में इस बस्ती के लिए कोई घर नहीं बना। हम उम्मीद करते हैं कि सांसद महोदया के पहले नहीं तो बाद ही में सही, इस बस्ती में रह रहे लोगों के लिए भी आवास का इंतजाम जरूर होगा। वो हिंदुस्तान में जहां चाहे घर बना ले, उनकी सामर्थ्य है और तमाम उनके घर हैं। लेकिन यहाँ पर जो विधायक की जो ड्यूटी है, जो सांसद की ड्यूटी है, जो नागरिक सरकार की सूचना से वंचित है, और जो उनकी दूसरी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि जो उनके अधिकारी, जिनको इस काम को इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं करेंगे। करना अधिकारियों को है, जिलाधिकारी को करना है और एसडीएम को करना है। वो जो अधिकारी संवेदन शून्य है, क्या उनसे उन्होंने कभी प्रश्न पूछा? कई रिपोर्ट्स आई लॉकडाउन में, यहां पर से रिपोर्ट हुई न्यूज क्लिक की, और उन्होंने द क्विंट ने दिखाया कि यहाँ क्या अवस्था। जब लॉकडाउन लगा तो इनके पास खाने को भोजन नहीं था। समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर, सिविल सोसाइटी ने इनको पूरे लॉकडाउन में भोजन दिया, कच्चा राशन दिया, सूखा राशन दिया, पका हुआ राशन दिया। तो ये अवस्था है हमारे देश की कि जिन जो नेता, जो अधिकारी। अच्छा, कोरोना की महामारी में संजय कुमार जी, जो टीके लग रहे थे, यानी जो वैक्सीन लगाई जा रही थी, उसके लिए भी अनिवार्य शर्त थी कि आधार कार्ड होना चाहिए। आधार नंबर के बाद वो टीके लगते थे। हमें नहीं लगता कि इस बस्ती में लग पाए होंगे। श्रीमान जी, दुखद बात यह है, हमारा बस नहीं चलता, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। हमारे बीच में हमारे समाज के लोग, मानव जाति के लोग यहाँ पर पशुओं की तरह रह रहे हैं। हमको कष्ट होता है कि हम मनुष्य होके मनुष्यों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सामर्थ्य, हमारी याचना
और इतने निर्लज्ज अधिकारी और नेता हैं, उनको शर्म नहीं आती। दुख होता है, इतने बेहाया और निर्लज्ज लोग हैं कि 3-3, 4-4 साल लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद, याचना करने के बाद वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं। ये बहुत ही मतलब कष्टकारी है। आपने सुना, ये पूरी रिपोर्ट देखी, संजय कुमार जी की बात भी सुनी। बस आखिर में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि बात आगे तक जाए तो शायद कोई कार्रवाई हो, कोई कदम उठाया जाए जिससे इन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। धन्यवाद। हमें देखते रहें, हमें फॉलो करें।